स्वागत है मेरे वीडियो पे। काफ़ी समय हो जाता है मुझे वीडियो बनाए हुए। क्या है कि आप लोगों को जब मैं कोई विषय रखती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी कविताओं से रखूँ। आज मेरे पास कल्पेश कुमार जिंगर जी की कविता है, प्रेम की पाती से रिलेटेड है। ये मैंने हाँ जिंदगी में देखी है। कल्पेश जी का कहना है, प्रेम एक ऊर्जा के समान है जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, केवल किसी रूप में बदला जा सकता है। जैसे प्रेम कभी आकर्षक हो जाता है, जैसे किसी के गम में, किसी की खुशी में, किसी के अकेलेपन को दूर करता है। ये वही प्रेम है जो परिवार को जोड़ता है। संजय वर्मा जी की कविता है, छुई मुई सी होती है पत्तियां, कभी छू के देखी नहीं, डर था कहीं प्रेम की प्रीत बंद ना हो जाए पत्तियों सी। अभिषेक अग्रवाल जी लिखते हैं, प्रेम किसी बंधन का मोहताज नहीं, वह तो नील गगन सा स्वच्छंद परिंदा है। प्रेम तो वह पूंजी है कि हम जितना निवेश करते हैं उसके कई गुना पाते हैं। खास बात तो यह है कि प्रेम में हानि लेस मात्र भी नहीं होती, जितना बोते हैं उससे अधिक ही काटते हैं। ये कल्पेश जी, संजय जी और अभिषेक जी ने अपनी बातें रखी हैं कि प्रेम की कोई शर्त नहीं होती। अब बात आती है प्रेम संबंधों की, तो क्या प्रेम संबंध हमारे उतने ही सच्चे होते हैं जितना हमारी तरफ से हैं, और हमारे पार्टनर की तरफ से भी क्या उतने ही सच्चे होते हैं? अथवा मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काफ़ी प्रेम भाव रखते हैं, काफ़ी इज्जत रखते हैं, तो क्या हमारी भी इज्जत उस हद तक है जिस हद तक सामने वाला हमारे लिए सोच रहा है? क्या हमको वो चीज़ें समझ में आती हैं, या हम जिसके लिए जो सोचते हैं वो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं क्या? और हम उसकी 80% बातें मानते हैं, ठीक है, हम 20% नहीं मानते, 80% बातें मानते हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो 50% हमारी सुनते हैं? सुनने का मतलब ये नहीं कि घरेलू चीज़ों की बातें हैं। सुनने का मतलब ये कि आप अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं, हमको लगता है कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए अच्छा किया है, तो हम उसके प्रेम से बंधे रहते हैं। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने उसके लिए अच्छा नहीं किया? ठीक है, आपने मानते हैं कि 100% नहीं किया होगा, लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा, सामने वाले की अच्छाई देख के कुछ तो अच्छा किया होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि हम किसी से अगर जुड़े हुए हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि आप बहुत संस्कारी हैं, या आप बहुत पैसे वाले हैं, या आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या और कई सारे कारण जिसको अनर्थ लिया जा सकता है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगी। पर वास्तविकता ये है कि हम किसी से प्रेम के संबंधों द्वारा बंध चुके होते हैं, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं पाते। किसी व्यक्ति विशेष को हम छोड़ नहीं पाते, और हम समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं इतने जुड़ाव में हैं कि हम उससे ज़्यादा किसी और को महत्व नहीं दे सकते जीवन में, इसलिए हम उससे बंधे रहते हैं। पर उचित ये नहीं रहता, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी को इग्नोर कर रहा है, या हमें इग्नोर कर रहा है, या हमसे दूरी बना रहा है, या हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है, और हम उसी के पीछे जा रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा कि किसी महिला या किसी पुरुष के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका ये कारण है कि उसका एक तरफा लगाव है, या सामने वाले बंदे ने कुछ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा इसलिए वो उसको भूल नहीं पा रहा है। चलिए मानते हैं उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए उससे बेहतर कोई न मिलने की वजह से वो उसे भूल नहीं पा रहा है, मानते हैं। तो क्या मैं मतलब क्या हमने भी किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा नहीं किया? क्या उस व्यक्ति को हमारी अच्छाइयाँ नहीं दिखती? हमें दिख रही हैं, क्या उस व्यक्ति को हमारी अच्छाइयाँ नहीं दिख रही? क्या हमने नहीं किया? ठीक है, हम 100% नहीं किया, 80% नहीं किया, 50% तो किए होंगे ना। अच्छा, तो सिर्फ अर्थ इतना नहीं है कि शर्त होती है प्रेम की या नहीं, अर्थ ये भी है कि क्या प्रेम एक तरफा होता है, फैक्ट है, पर क्या चलाया जा सकता है? शायद मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बात में अगली वीडियो में करूँगी।